क्या आप कभी अपने आप को इस तरह से जज किए हैं क्या कि अब मेरी ज़िंदगी काबिल नहीं है या मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ? क्या आप अपने आप के साथ सख्ती से पेश आए हैं कि जो भी मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, दिस लाइफ इज़ मीनिंगलेस? अगर आपने कभी अपने आप से इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस किया होगा या अपने आप से इस तरह से कभी भी पेश आए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यस फ्रेंड, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपके माइंड को ओपन कर देगा। तो हेलो फ्रेंड, दिस इज सूर्यभान, मोटिवेशनल स्पीकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड हो ओपनो हीलर, एंड आई केम विद अ न्यू टॉपिक। माय टुडे टॉपिक इज सेल्फ फॉरगिवनेस। खुद को माफ करना। क्यों खुद को माफ करना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा, उसके बाद मेन पॉइंट पे चलूंगा। क्योंकि खुद को माफ करने से क्या क्या चीजें हो सकती हैं और खुद को माफ न करने से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, दोनों को बारी बारी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सीक्वेंस में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए और आप ये एहसास कर पाओ कि आपके ग्रोथ को किस वजह से ब्लॉक किया गया है, फिर आपने अपने ग्रोथ को कैसे ब्लॉक किया है, उसकी वजह क्या है। सो लेट्स बिगिन। सेल्फ फॉरगिवनेस का पहले मतलब समझते हैं। सेल्फ फॉरगिवनेस का मतलब है कि अगर आप खुद को माफ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सक्सेस वाली एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। फिर से सुन लीजिएगा, सेल्फ फॉरगिवनेस का मतलब है अगर आप अपने आप को माफ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सक्सेस की एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने ग्रोथ की एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने मेंटल हेल्थ को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने फिजिकल हेल्थ को भी ब्लॉक कर रहे हैं। और आप ये चीज ऐसे एहसास नहीं करेंगे क्योंकि आज तक आपको पता ही नहीं चला कि सेल्फ फॉरगिवनेस का मतलब क्या है, सेल्फ सेल्फ ब्लेमिंग क्या मतलब क्या है। सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन। पहली चीज कि मैं वो चार चीज बताऊंगा, सॉरी वो पांच चीजें बताऊंगा जिससे आप ये पहचान पाओगे कि आप अपने आप को माफ नहीं किया, और उसके बाद में पांच ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप पहचान पाओगे कि आपने अपने आप को माफ कर दिया, आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो फर्स्ट, अगर आप अपने आप को माफ नहीं किए हैं तो आपके अंदर ये पांच क्वालिटी आएंगी। ये पांच क्वालिटी और पांच इमोशन लगातार आपकी जिंदगी में बनी रहेंगी और आप इसे पहचान नहीं पाओगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको इस बात क्लियर हो जाएगी कि आपके लाइफ में कोई भी चीज क्यों नहीं हो रही है, आपके मन मुताबिक क्यों नहीं हो रही है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, रीग्रेट। अगर आप अपनी जिंदगी में रिग्रेट कहीं फील कर रहे हैं, चाहे हेल्थ में, रिलेशनशिप में, कैरियर एंड मनी में, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने आप को माफ नहीं किया। अभी भी आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव और बहुत सारे ग्रजेस भरे हुए हैं। अगर आप इनको क्लीन नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते। सेकेंड, वो है गिल्ट। आप अपने आप को लेकर गिल्ट फील करते हैं, किसी के सक्सेस को लेकर और अपने सक्सेस को लेकर दोनों को जब कंपैरिजन करते हैं तो आप गिल्ट फील करना शुरू कर देते हैं कि मैं इतना बेहतर क्यों नहीं कर पाया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सारी चीजें आप फील करना शुरू कर देते हैं। थर्ड, सेम। सेम का मतलब यह है किसी की सफलता को देखकर, किसी के वो बिजनेस में सफलता देकर, किसी के प्रोफेशन में सफलता देकर, किसी के लाइफ में सफलता देकर, किसी के रिलेशनशिप में सफलता देकर, अपने रिलेशनशिप को देखकर आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको सेम आ रहा है। कभी कभी आप अपनी बात दूसरों से रख नहीं पा रहे हैं, कभी कभी आप अपने अपने खुद के प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त आप अपनी बातें, अपने जो है कम्युनिकेशन को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप अभी तक अपने आप को माफ नहीं किए। माफ करने का मतलब अभी मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं माफ किए। एंड फोर्थ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ ब्लेम। सेल्फ ब्लेम क्या है? कोई इंसान कुछ किया, मे बी आपने उसमें हाथ लगाया और वो काम आपका आपके हाथ से डिस्ट्रैक्ट हो गया, मे बी कोई कोई ऐसी इशू आ गया जिसकी वजह से वो काम नहीं हुआ, एंड यू स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ, ये मेरी वजह से हुआ, अगर मैं ना हुआ, मैं अगर वहां ना होता तो ऐसा ना होता। आप स्टार्ट कर देते हैं खुद को ब्लेम करना। एंड फिफ्थ, जज करना। जज करने का मतलब क्या है दोस्त? जैसे आपके आसपास में भी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ पढ़ा लिखा हो, ही वॉज नॉट मच मोर टैलेंटेड, ही डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ स्किल, ही डिडंट अपग्रेड हिमसेल्फ, एंड नाउ ही इज अ वेरी सक्सेसफुल, नाउ ही हैज एवरीथिंग व्हाट ही वांटेड। आप उसको देखकर खुद को क्या करते हैं? जज करना शुरू करते हैं कि मेरी एबिलिटी बेकार है, मैं किसी भी योग्य नहीं हूं। अगर इस तरह का कोई भी पांच क्वालिटी आता है, जैसे गिल्ट, रिग्रेट, सेम, सेल्फ ब्लेम एंड जज, इसका मतलब आज तक आपने अपने आप को माफ नहीं किया। अब वो पांच क्वालिटी के बारे में बात करूंगा, जो पांच क्वालिटी ये बताएगी कि आपने अपने आप को माफ कर दिया है तो आपके सक्सेस के दरवाजे ओपन हो चुके हैं। पहला क्वालिटी क्या है? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब यह है यू आर सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव, यू आर सेटिस्फाइड इन विच कंडीशन यू आर। आपको किसी भी तरह का कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस नहीं है, दैट इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ। दूसरा क्या है? वो है
रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप खुद के साथ कैसा है, आपका रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ कैसा है, आपका रिलेशनशिप अगर आप कंपनी ऑनर है तो आपके एम्प्लॉय के साथ कैसा है। अगर आप अपने आप को माफ कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप खुद के साथ, फैमिली के साथ, इवन बाहरी वाले व्यक्ति के साथ भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये प्रूफ करता है कि आप बेहतरीन तरीके से खुद को माफ कर चुके हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब आप अपने आप को माफ कर चुके हैं। अब आप अपने आप को माफ करने का मतलब मैंने बोला ना कि इफ यू डोंट फॉरगिव योरसेल्फ या इफ यू डिडंट फॉरगिव योरसेल्फ टिल नाउ, इट मींस यू हैव ब्लॉक्ड दैट सक्सेस एनर्जी, यू हैव ब्लॉक्ड दैट ग्रोथ एनर्जी। इफ यू आर ग्रोइंग, if you are getting success, if you are generating whatever money you want to generate, it means you have already forgiven yourself and you are completely living a life of peaceful, you are living a life of satisfaction, you are completely satisfied what you have. These are things which you have to notice। अगर आप अपने आप में कहीं पर भी आपको लगता है कि मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, एजुकेशन में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, कैरियर में, कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट ग्रोइंग, चेक 5 लिस्ट। व्हाट? गिल्ट, रिग्रेट, सेल्फ ब्लेम, सेम एंड जज। अगर ये 5 चीजें आपके लाइफ में कहीं पर भी हैं, छोटा या थोड़ा सा भी है, इसका मतलब आप समझ लीजिए आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप कितना भी प्रयास कर लो। और अब मैं बात करता हूं, एक स्टोरी शेयर करता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। देयर वॉज अ बॉय, हिज नेम वॉज विल, एंड ही वॉज वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी। इट वॉज अ मल्टीनेशनल कंपनी, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। Unfortunately, it is not a fortune. Unfortunately, one day he was presenting one project, and he saw that project in a wrong way, and because of which the client cancelled that project. क्लाइंट ने प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। वो अपने घर पे आया और घर पे आकर खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया, मेरी वजह से प्रोजेक्ट चला गया, मेरी वजह से इतना बड़ा कंपनी को नुकसान हो गया, बहुत सारी चीज़ों को कहना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे देखिए, जब वो खुद को ब्लेम करने लगा, खुद को जज करने लगा, खुद में गिल्ट फील करने लगा, खुद को रिग्रेट फील करने लगा, तो उसकी जो ग्रोथ थी ना वो धीरे 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 डाउन आने लगी। एक दिन क्या हुआ कि उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ उसके पास आई और वो कमरे में रो रहा था, वो कमरे में मतलब चीख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही दिनों का मेहमान है, दुनिया छोड़ के चला जाएगा। उसकी दादी माँ आई, उसने बोला कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्या है? तो उसने अपनी सारी स्टोरी बताया कि इसकी वजह से मेरे कंपनी में इतना बड़ा लॉस हुआ। तो उसकी दादी माँ बोली कि बेटा तुम इंसान हो, तुम मशीन नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम खुदा नहीं हो। इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन गलतियों का मतलब ये नहीं कि उसे क्विट कर दे। तुमने गलती की है, दैट इज ओके, लेकिन तुम उसे सुधार सकते हो। गलतियों का मतलब है को वहां पर तुम्हें काम करने की जरूरत है, तुम्हें वहां पर बेहतर करने की जरूरत है, स्किल डेवलप करने की जरूरत है, खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है, खुद के पोटेंशियल को आगे ले आने की जरूरत है। तुम उठोगे, बेहतर बनोगे और इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट तुम्हारे साथ काम करने को तैयार होंगे। अगर तुम गिल्ट करके बैठे हो, अगर सेम कर रहे हो, सेल्फ ब्लेम कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो रिग्रेट कर रहे हो, तो तुम्हारे जिंदगी में ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये बात जब बिल को समझ में आया कि उसकी ग्रैंड मदर सही बोल रही है, उसने क्या किया कि अपने प्रेजेंटेशन के स्किल पे काम करना शुरू किया, अपनी कम्युनिकेशन की स्किल पे काम करना शुरू किया, सही प्रेजेंटेशन देने की हैबिट डाली और फिर वो दोबारा गया उन क्लाइंट से माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगने के बाद वो क्लाइंट फिर से उसके साथ काम करने को एग्री हुई और उसी कंपनी को फिर वो धीरे 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 टॉप पे लेकर चला गया। इट मीन्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई आपने मिस्टेक किया है, कोई भी मिस्टेक, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन मेक अ मिस्टेक। अगर हम गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? आई एम नॉट रोबोट, आई हैव नॉट बीन प्रोग्राम्ड, आई एम इमोशनल बीइंग। मेरे पास इमोशन और हमारे इमोशन अप्स डाउन होते रहेंगे। अगर हमारे इमोशन अप्स डाउन होते रहेंगे तो गलती सही तो होना तय है, इसका ये इट्स अ नेचुरल। इफ आई एम अ ह्यूमन आई कैन मेक अ मिस्टेक, बट इट डजंट मीन कि अगर आपने मिस्टेक किया तो उसे छोड़ दूं मैं, या मिस्टेक किया तो मैं खुद को लेकर ब्लेम करना शुरू कर दूं, रिग्रेट करना शुरू कर दूं, सेम फील करना शुरू कर दूं, गिल्ट फील करना शुरू कर दूं, रिजेंटमेंट फील करना शुरू कर दूं, खुद को जज करना शुरू कर दूं। ऐसा नहीं है। हम गलती करते हैं, हमको सुधारना है। गलती का मतलब है हम यहां पर ऐसी कुछ गलतियां कर दिए जहां मुझे बेहतर करना है, खुद को अपग्रेड करना है, खुद के स्किल को अपग्रेड करना है, खुद को एक इंसान बनाना है, एक बेहतरीन इंसान जो इस प्रोजेक्ट पे जरूरत है, और आप करेंगे, आगे आगे बढ़ जाएंगे। तो बिल ने वो किया और वो अपनी कंपनी को फिर फर्श से अर्श पे लेकर गया और अपने कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट दिया, अपनी कंपनी को एक नया रेवेन्यू जनरेट करने का मौका दिया।
मैं उसी तरह से आपसे कह रहा हूं, अगर आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई भी रिग्रेट है, आई एम टॉकिंग स्मॉल वन और बिग वन, डजंट मैटर, अगर कोई भी रिग्रेट है, जस्ट वर्क ऑन इट। कैसे वर्क करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। बी रिलैक्स एंड राइट द जनरल, जितनी अच्छी चीजें हुई है उस दौरान, हर चीज के दौरान नहीं, जितनी अच्छी चीजें हुई उस दौरान उन सारी चीजों को लिखिए। जितने अच्छे रिवार्ड्स आपको मिले हैं, जितनी अच्छी लर्निंग मिली है, जितने अच्छे एक्सपीरियंस मिले हैं, जितने अच्छे बिहेवियर आपने अडॉप्ट किया है उस दौरान उन सारी चीजों को लिखिए और एनालिसिस करिए कि कैन आई डू बेटर देन दिस, क्या मैं इससे अच्छा कर सकता हूं, कम क्लोज टू मी, यस यू कैन, आप कर सकते हो। और करके देखो, मैं आपको बता रहा हूं, जनरलाइजिंग करो, फिर खुद को विजुलाइज करो बेहतर वर्जन में, नॉट ओल्ड वर्जन, बेहतर वर्जन में खुद को विजुलाइज करो। बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव एंड देन बी ग्रेटफुल व्हाट यू वांट। जो आपके पास है पहले उसके लिए ग्रेटफुल हो, जो आप चाहते हो उसके लिए ग्रेटफुल हो। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, do it regularly, check yourself regularly. You are a great human being, you have a great potential, you can create history because God has given this life for creating something. कहते कि भगवान कोई भी चीज खराब नहीं बनाता, हमें बनाकर उसने कुछ तो प्लानिंग की होगी, तो हम अपनी प्लानिंग से उस भगवान की प्लानिंग को क्यों डिस्टर्ब करें। सो बेस्ट ऑफ लक, enjoy your life, have a wonderful life, have a successful life. Thank you so much for watching my video and this is my humble request, do not forget to subscribe my channel, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले और पहले उस लर्निंग को आप लें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।